अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा अभ्यास 1I के पहले जो सवालों में विकल्प चुनना है। करना क्या है पहले ये समझिए। इस अभ्यास में हमें दो परमेय संख्याओं के बीच की परमेय संख्या ज्ञात करनी है, ठीक बीचों बीच की। आप दो परमेय संख्याओं के बीच में कितनी भी परमेय संख्या लिख सकते हैं, अनगिनत परमेय संख्याएं लिख सकते हैं, जितनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपके लिए केवल मध्य की परमेय संख्या लिखनी सिखाई है। और ज्यादा लिखनी हो तो इसी में आप, जैसे हमने लिखा 5 और 4 के बीच में कुछ लिखा आपने, मान लो इसी बीच में ए लिखा, इन दोनों के बीच में लिख देंगे तो बी आ जाएगा, तो इन दोनों के बीच में लिख देंगे सी आ जाएगा। तो इस तरह से आप जितनी चाहे परमेय संख्याएं लिख सकते हैं, रहेंगी तो इन दोनों के बीच में ही। दो परमेय संख्याओं के बीच में आप कितनी भी परमेय संख्या लिख सकते हैं, लेकिन ठीक मध्य की परमेय संख्या लिखनी है अगर, तो उसका सूत्र क्या होता है? दो परमेय संख्याओं के बीच की संख्या, कोई परमेय संख्या बराबर 1/2 a प्लस बी। a प्लस बी मतलब दोनों परमेय संख्याओं को जोड़ो और उसे 2 से भाग कर दो, बीच की संख्या आ जाएगी। जो आई फिर उसके साथ में किसी एक को कर लीजिए तो और आएगी, तो उसे आप जितनी चाहे लिख सकते हैं। लेकिन हमें केवल दो ही सीखनी है। देखो तरीका एक दिखाता हूं तो आपको समझ में आएगा। पहला सवाल है, कौन कौन सी परमेय संख्या है? a का मान कितना है? -a। और b का मान कितना है? 2। कितना है भाई b का मान? -1/2। दो परमेय संख्या है, पहली संख्या a मान लीजिए और दूसरी संख्या b। अब इनके बीच की परमेय संख्या ज्ञात करनी है। बीच की परमेय संख्या बराबर 1/2 a प्लस b। यही होता सूत्र, बराबर 1/2। अब ये आपके ऋणात्मक है, जैसे अंदर ब्रैकेट लगेगा तो आप पहले ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट बना दीजिए ताकि लिखने में आसानी हो। माइनस का 1 धन माइनस का 1/2। इतने में कोई परेशानी हो तो बोलो पहले। समझ में आ गया? हमने दोनों परमेय संख्याओं को जोड़ के लिख दिया। 1/2 भी बाहर ही लिखा है। पहले इसको हल कर लें, क्योंकि को का भागु योग, यानी कि जो अपना बॉडमास का नियम था उसके साथ तो पहले क्या हल करते हैं? कोष्ठक है। पहले कोष्ठक हल करने के लिए क्या करेंगे? ब्रैकेट खोलेंगे ये वाले, 1/2 माइनस का 1 और बाहर प्लस का चिन्ह, तो अंदर कोई चिन्ह लगेगा माइनस का 1/2। अब इन दोनों का लासा लेंगे, यहाँ 1 लिख दिए बटे में 1/2। लासा कितना आएगा? 1 और 2 का 2 माइनस 1 दूनी 2, 2 एकम 2 माइनस 2 एकम 2, 1 एकम 1। 1/2 और माइनस का 3/2। अब क्या होगा? इन दोनों की गुणा करनी है। गुणा धनात्मक आएगी या ऋणात्मक? ऋणात्मक। तो ये धनात्मक और ये ऋणात्मक, अलग अलग चिन्ह गुणा कैसे आएगी? माइनस और 3 एकम 3 और 2 4, माइनस का 3/4। तो कौन सा उत्तर सही है? दो विकल्प दिए, तीसरा। तो क्या लिखेंगे? उत्तर कौन सा हो गया? तीसरा, माइनस का 3/4। सही है? आई बात समझ में? दूसरा करते हैं। दूसरे बताओ। -3 और 4 के ठीक बीच स्थित परमेय संख्या वही है। इसमें एक कितना ले लें? एक कितना होगा? एक कितना होगा? -3। शाबाश। और b कितना होगा? 4। और ऐसे ही हल करते हैं। कोई करेगा क्या आप में से? करेगा कोई? बहादुर है? महिमा दिखाओ, अपनी महिमा आगे दिखाओ। करेगी? अरे हिम्मत नहीं हुई अभी? छाया अभी नहीं हुई? चलो एक बार 1-2 मैं कर देता हूँ तो समझ में आने लगेंगे। क्या लिखेंगे? बीच की परमेय संख्या बराबर कितना जाएगा? क्या है सूत्र बताओ? 1/2
दो कोष्ठक में ए धन बी। इतने में कोई परेशानी? इतना तो सब लिख सकते, तो ये तो सूत्र ही था। अब इसमें मान रखना है ए और बी का, बराबर कितना आ जाएगा? 1/2 बड़ी कोष्ठक लगाएंगे क्योंकि संख्या एक ऋणात्मक दिख रही है हमें, माइनस का 3 धन बी का मान 4। आप सबसे पहले कोष्ठक खोलेंगे, 1/2 माइनस का 3 प्लस 4, तो इसके आगे का यहाँ कर देते हैं, ठीक है? बराबर 1/2। बताओ ये दोनों जुड़ेंगे या घटेंगे? जुड़ेंगे। अच्छा क्यों जुड़ेंगे? कब जुड़ते हैं? जब दोनों के चिन्ह समान होते हैं। समान होते तब जुड़ते हैं, और अलग अलग चिन्ह होते हैं तो घटते हैं। ये दोनों अलग अलग चिन्ह नहीं है, एक से अलग अलग, तो किसमें से कौन घटेगा? 4 में से 3। और चिन्ह काय का आएगा? प्लस का। तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे नहीं, एक आ गया। एक किससे गुणा करेंगे? उत्तर ये आ गया 1/2। तो बताओ कौन सा उत्तर सही है? पहला। उत्तर पहला 1/2। चेक कर लो, ये दोनों उत्तर सही आ गए आपके। चलिए तीसरा सवाल करते हैं। -1 और 1 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब बताओ कौन करेगा? अब तो आसान हो गया, कौन करेगा? नहीं हो रही हिम्मत? आदेश, ये आदेश आओ, हाँ लिखो, गलत होगा तो हमें दो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ए का मान कितना है? ए का, चलो ए और बी का मान लिख दें। ए बराबर है -1 और बी बराबर है 1। बीच की परिमेय संख्या पहले सूत्र लिखो, यहाँ से लिखा सूत्र बना होगा, भाग जाओ बहुत ज्यादा। बीच की परिमेय संख्या सूत्र लिखो पूरा, ऐसे देखो, ये देखो ना, पूरा सूत्र लिख रहे हैं ना ऐसे। बीच की परिमेय संख्या बराबर 1/2 1 + 3। परिमेय में या रह गया बेटा, कभी नहीं लिखोगे तो झिझक ही नहीं खत्म होगी। देख के लिख लो बेटा, गलत लिख रहे हो। परिमेय, घबराओ मत, पहली बार आए हो ब्लैक बोर्ड पे तो थोड़ा सा वैसे ही परेशानी होती है ना, आराम से पास में लिखो। डस्टर ले लो, डस्टर से निकाल। परिमेय ऐसा थोड़ी आपको आता नहीं है, पहली बार आए हो इसलिए समस्या हो रही है। परिमेय, हाँ, संख्या, या पे आकर मिला, या पे आकर मिला, संख्या। ये देख लो, देख लो, देख लो। बराबर 1/2। हाँ हाँ हाँ, देख लो सूत्र, देख लो, आराम देख लो। हाँ 1/2 कोष्ठक में 1 + 3। ए प्लस बी, बड़ा लिखो। ये ब्लैक बोर्ड लिखा, कॉपी पे थोड़ी है, कॉपी के बराबर लिख दिया ए धन बी। शाबाश, अब मान लिखो, नीचे लिखो बराबर 1/2 लिखो पहले। अब बताओ कोष्ठक छोटी लगाओगे या बड़ी? बताओ, एक संख्या आपको माइनस की दिख रही है, अब पहली संख्या माइनस की तो आप बड़ी कोष्ठक ना भी लगाओ तो भी चल जाएगा, है ना, छोटी दिख। दूसरी माइनस की होती तो अनिवार्य रूप से लगानी होगी। आप छोटी ही कोष्ठक लगा दो, कोष्ठक लगाओ, छोटी कोष्ठक लगा दो, बड़ी लगा दो। ब्रैकेट में लिखो -1, ए का मान -1 है ना, कोष्ठक के अंदर लिखो, छोटी कोष्ठक लगा दो, -1। चलो प्लस बी का मान, वो भी 1 है। बी का मान रखो, बी का कितना मान है, कोष्ठक बंद कर दो।
अरे अभी क्यों लिखो, जब बी का मान रखे तो बी थोड़ी लिखोगे, कोष्टक बंद कर दो। इतने में रुको अभी, हम कोष्टक में कह रहे थे इन्होंने बड़ी लगा दी, लेकिन अंदर छोटी कोष्टक होना जरूरी नहीं, कोई बात नहीं, अब नहीं लगाई कोई बात नहीं, बराबर लगाओ। हाँ 1/2 लिखो, पहले पहले इसी को लिखते हैं ना नीचे, पहले 1/2 लिख लो। अब इसको हल करो, -1 और +1 कितना आएगा, 0 गुणा 0, गुणा लगा दो 0, और 0 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया उत्तर, इनने कहा पहला सवाल हल, और उत्तर कितना आया, 0। शाबाश। अब पहली बार आए हैं तो घबराहट तो होगी ब्लैक बोर्ड पे आने में, ब्लैक बोर्ड पे आने में डर लगता है, दिल घबरा रहा होगा ना, हाँ, और वीडियो भी बन रही तो और ज्यादा डर लग रहा होगा, है ना। कोई 1-2 बार आओगे तो हिम्मत बन जाएगी, कठिन नहीं था। देखो ए का मान -1 और बी का मान +1, हमने सूत्र लिखा पहले, ए की जगह -1 लिख दिया, बी की जगह पे +1 लिख दिया, हल कर लिया, उत्तर आ गया 0। ठीक है, अगला एक और करवा दे, चौथा हो जाएगा इतनी जगह में, इसे थोड़ा पास में कर दें, थोड़ा है ना, ये 0 ना थोड़ा पास कर दो तो हो जाए काम, ठीक, जगह बचा ली मैंने। और चौथा सवाल क्या है, देखो 1/3 और 1/2 हो नहीं पाएगा बेटे, यहाँ आपको लेके जाना पड़ेगा इस जगह पे, क्योंकि इसमें लासा वासा लेना पड़ेगा, है ना। तो जगह पहले बना दी मैंने चौथे के लिए। ए बराबर कितना है, बोलो ए का मान कितना है, 3 और बी का मान कितना है, 1/2। 1/2। बीच की परिमेय संख्या, सूत्र तो ऐसे लिखा जाएगा, मैं लिख दे रहा हूं, बीच की परिमेय संख्या बराबर 1/2 कोष्टक में a + b। अब इसके आगे इसको हल करना है, अब बताओ कौन करेगा, सुमित से नहीं करवाऊंगा, सुमित तो रोज करता है आजकल। और बताओ नानी बेटी करेगी, हैं करेगी, आ जाए हिम्मत कर, नानी बेटी आ गई, हिम्मत कर ले, आजा कर लेती है, गलत नहीं होता इससे। हाँ कड़ा के खाना बेटा, चाहो शुरू करो। हाँ ए का मान कितना है, नहीं इसे कोष्टक के, ये यहाँ तो माइनस का कोई है ही नहीं, जब माइनस का होता है तब हम बड़ी कोष्टक लगाते हैं, है ना, बड़ी कोष्टक की जरूरत ही नहीं है यहाँ तो। हाँ तो छोटा कर लो, एक बहुत बड़ा बना दिया तुमने, डस्टेशन डालो बेटा, गंदा लगा है, पढ़ने नहीं आएगा पीछे। शाबाश, काय का निशान है, हाँ तो बिल्कुल लगाओगे, जो गुणा क्यों लगा लेंगे, 1/2। अब इसको हल करना है तो क्या करेंगे, 3 और 2 का लासा लेंगे, यहाँ लगा, अब यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ बराबर लगाओ, यहाँ पर 1/2 शुरू करो, पहले बेटा लास्ट है, क्या करें, कोष्टक शुरू करो पहले, लाइन तो लंबी, हाँ और बड़ी है तो, और बड़ी है तो, और बड़ी है तो, अब जोड़ना करना है ना, सुनो सुनो सुनो, घबरा नहीं, इसका जोड़ करना है, 1/3 1/2 का, तो 3 और 2 का लासा कितना आएगा, हाँ 6, 3 दूनी 6, क्यों दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, गुणा करके लिख जाएंगे, हाँ कोष्टक बंद कर दो, पहले कोष्टक बंद कर दो। हाँ अब क्या करेंगे, 3 से 6 को भाग दिया, कितने बार गए, और 2 की फिर 1 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2। हाँ काय का ये जो बीच में निशान था वही तो लगाते हैं, और फिर
2 से भाग करो 6 को कितने आएंगे 3 और 3 एकम 3। यहाँ पे बहुत नीचे जगह नहीं मिलती है 1/2 गुणा इसको हल कर लो कितना आ गया 5/6। अब कहाँ पहुंच गए देख लो ये देखो इसी की सीध में तो आना नहीं बटे की लाइन, इसलिए कहता हूँ भिन्न लिखने के लिए पहले बटे की लाइन बना लो ताकि आपको ऊपर नीचे नहीं हो। हाँ अब इसको ऊपर लिखो 5 और नीचे कुछ सरल हो रहा तो कर दो, नहीं तो गुणा करके लिख दो अंश की और घात करके। अंश की गुणा कितनी होगी, अंश में कौन कौन है नहीं इस हर में है 2 अंश में है 1 और हाँ 1 और 5 की गुणा करके कितना है पहले बराबर निशान लगाओ बटे की लाइन बना दो। ऊपर कितना आ गया हाँ और नीचे कितनी आई 3 आई गुणा करते अरे 2 और 6 की गुणा में 3। अरे भैया बड़ा लगा दिया कितना आया 2 की और 6 की गुणा की तो हाँ कितना है बता बता कोई घबरा नहीं आना होता गुणा करनी है बेटा। हाँ घबरा नहीं जब बहुत दिन हो जाते हैं बेटा तो ये होती है अभी आप कई दिन नहीं आए ना स्कूल इस वजह से परेशानी की शाबाश। जब कई दिन आप स्कूल नहीं आते हो ब्लैक बोर्ड पे नहीं आते तो घबराहट होगी। पिछली साल ये बहुत तेजी से कर रही थी आ रही थी ना बार बार, अब इतने दिन नहीं आई इसलिए घबराहट होने लगी। इसलिए कह रहा हूँ रोज विद्यालय आओ सवालों को करो, कठिन नहीं था बहुत सरल सवाल थे 1 से लेकर 4 तक मैंने करा दिए, सारे सवाल ऐसे ही होने हैं। आप इन सब सवालों को अपने घर से करके लाना, जो नहीं आएगा उनको मैं बता दूंगा और इन सवालों को दोबारा करना, सबको करने का प्रयास करना तभी आएगा। ठीक है घर आके करना।